टिप नंबर वन है, जब हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं, मतलब कि जो बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, उस समय हम अक्सर उसे गलत फॉर्म में करते हैं, या फिर हमारा जो बाइसेप्स होता है वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा होता है। वी नीड टू एक्टिवेट आवर बाइसेप्स, राइट। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ आपका बाइसेप्स ही काम करना चाहिए। अगर आप वेट उठा रहे हो तो वो वेट सिर्फ आपके बाइसेप्स से ही उठना चाहिए। तो कई लोग उसे बैठ कर करते हैं या फिर खड़े होकर करते हैं, बट द राइट वे इज टू स्टिक टू अ वॉल। जब आप किसी दीवार से टिक जाते हो इस तरीके से, तो क्या होता है, आपका जो बैक का सपोर्ट होता है वो वेट उठाने में यूज नहीं होता। जिस तरीके से मैं टिक चुका हूं, सो आई विल जस्ट परफॉर्म अ सिंपल नॉर्मल बाइसेप्स कर्ल लाइक दिस। यहां पर सिर्फ मेरा बाइसेप्स काम कर रहा है, ओनली माई बाइसेप्स एंड अ बिट ऑफ फोर आर्म। टिप नंबर टू है, आपका जो बाइसेप्स होता है वो सिर्फ आपके सही तरीके से हिट करने से ग्रो होगा, ना कि हैवी वेट उठाने से, राइट, या फिर लाइट वेट उठाने से। अगर आप बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो तो सही से एक्टिवेट होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टेंशन। लोकल जिम लैंग्वेज में यहाँ पे लोड भी कहते हैं हम इसे, राइट, बट इसे हम कांस्टेंट टेंशन कहते हैं। जब कांस्टेंट टेंशन आपके मसल के ऊपर प्रॉपर तरीके से पड़ता है, तभी आपके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो फटीग होते हैं। लेट मी शो यू। जिस तरीके से मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ इस समय, राइट, आप देख सकते हो जो बाइसेप्स है टोटली रिलैक्स पोजीशन में, पूरे नीचे तक का। जैसे मैंने बाइसेप्स करा तो मेरे को ये पूरा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट हो गया, इसका जो सारा कांस्टेंट टेंशन है ये हट जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा टक करके रखूंगा, गेट बैक फ्रॉम हियर लाइक दैट, तो ये क्या होगा, मेरा बाइसेप्स पूरा एक्टिवेट होगा। इसको यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ये पूरा एक्टिवेट रहेगा, जिसकी वजह से मैं ज्यादा अपने मसल को पंप कर पाऊंगा और ज्यादा फटीग कर पाऊंगा। टिप नंबर थ्री जो है, ये बेसिकली आपके जो बाइसेप्स का जो कांस्टेंट टेंशन है उसको प्रॉपर तरीके से उसको लाएगी उसके ऊपर, राइट। इसको हम कहते हैं TUT रैप, टाइम अंडर टेंशन रैप। ये जो टेक्निक है बेसिकली काफी सारे प्रोफेशनल जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने मसल और माइंड कनेक्शन को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस टेक्निक में होगा क्या, जो हम फास्ट रैप मारते हैं, अगर कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसे आप फास्ट करोगे तो उससे होगा क्या कि जो सारे मसल फाइबर्स है ना, जिस एरिया का मसल को आप ट्रेन कर रहे हो वो ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगा, राइट। और लेकिन अगर आप उसे स्लो करते हो तो वो मसल काफी ज्यादा एक्टिवेट होगा। तो इसको हम मर्ज कर देंगे। TUT रैप में क्या होगा, जैसे कि आप लाइट वेट लोगे, सबसे ज्यादा लाइट वेट जो होगा, उसके बाद 5 रैप आपको निकालने हैं फास्ट, 5। अब उसके बाद आपको 3 बहुत ही स्लो मारने हैं। 1 स्लो नेगेटिव में होने चाहिए, फिर 5 फास्ट, फिर 3 स्लो, लाइक दिस, फास्ट एंड स्लो। फास्ट एंड स्लो का कॉम्बिनेशन क्या करेगा, बेसिकली आपके जो मसल इंबैलेंस होता है, मान लीजिए आपका एक हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है, उसको भी ये फिक्स कर सकता है, राइट। आपका जो माइंड एंड मसल कनेक्शन है उसे काफी ज्यादा जनरेट कर देगा ये। टिप नंबर 4 में जो है मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो एक्सरसाइज आपके बाइसेप्स को काफी ज्यादा एक्टिवेट करेगी, और इस एक्सरसाइज को आप हमेशा लाइट वेट के साथ यूज करिएगा। आप चाहो तो इसको EZ बार जो होता है आपका, जिगजैग बार जो कि सांप की तरह होता है, उससे आप ट्रेन कर सकते हो। इसको लास्ट में यूज करिएगा और सबसे जो ज्यादा लाइट वेट होगा उसके साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिएगा। तो ये इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं बाइसेप्स कर्ल 21। आप देखोगे इसमें हम क्या करेंगे, 21 रैप निकालेंगे। मैं थोड़ा हैवी उठा लेता हूँ, मुझे काफी लाइट पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको लाइट वेट लेना है और आपको आधा मारना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। अब पूरा 1 2 3 4 5 6 7।
मेरे पे अभी और रैप मारने की ताकत है, बिकॉज वेट लाइट है, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज है, अगर आप इसे अपने वेट के हिसाब से करोगे, जो कि आपके लिए लाइट वेट है, एक्सरसाइज के लास्ट में, तो ये आपके बाइसेप्स को काफी ज्यादा मात्रा में पंप कर देगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे ब्लड फ्लो जाएगा। आप जो खाना खाते हो, सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ऑक्सीजन, सारी चीजें आपकी बॉडी में, आपके मसल में खून से जाते हैं। जितना मसल में ब्लड पंप होगा उतना मसल ग्रो करता है। टिप नंबर 5, टिप नंबर 5 जो है ये बहुत ही मेन टिप है, राइट। ये टिप जो है आपकी बॉडी को मेन ग्रो करेगी और साथ ही साथ आपके बाइसेप्स को। पहली बात, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आपकी बॉडी कभी ग्रो नहीं करेगी जब तक आप उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते अपनी बॉडी के हिसाब से। एक्सरसाइज तो मजदूर भी करता है, राइट। अगर आप सोच रहे हो आप दिन के 2-2 बार एक्सरसाइज करो, 2-2 बार बाइसेप्स ट्रेन करो और आपके बाइसेप्स 1 या 2 हफ्ते में 4 इंच बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो बाइसेप्स का 1 इंच होता है, मैं मसल की बात कर रहा हूँ, फैट की नहीं। आपको जो बाइसेप्स का मसल का 1 इंच होता है, वो शायद स्टार्टिंग में 1 साल में 2 इंच ही बढ़ेगा। डिपेंड करता है बॉडी टाइप क्या है, किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग है, किस तरीके से आपका न्यूट्रिशन है। लेकिन मोर देन मोर वो 1 इंच ही बढ़ेगा एक टाइम पीरियड के बाद, अगर आप 2-2.5 साल से ट्रेन कर रहे हो, राइट। वो भी सही न्यूट्रिशन के साथ। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा। 1 इंच भी बाइसेप्स का अगर आपको बढ़ता है, आप काफी बड़े दिखोगे। तो फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जो होता है वो आपकी बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कभी कभी सोयाबीन खा लिए, कभी कभी मूंग खा लिए, कभी कभी चने खा लिए, कभी कभी केला खा लिया। इसका मतलब ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपको क्या चीज चाहिए। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सबका रेशियो होता है। तो लर्न करिए या किसी ट्रेनर को हायर करिए या खुद सीखिए। Rest, I believe in all of you. You will also grow. Thank you for watching my channel and do subscribe it.